First of all, good morning to all of you. Well, myself Hitesh Ronak. My dear students, today I am going to tell you about my YouTube channel Ronak English Classes. And I am kindly request my dear students, please subscribe my YouTube channel Ronak English Classes and don't forget comment and share. My dear students, today I am going to teach you spoken, because spoken is very important to speak sublines about that matter, and because you want to know that English is an international language because it is read, written and spoken in many countries of the world here. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पोकन के बारे में, जो कि आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन जानना। जब यहाँ से आप जाइएगा ना अमेरिका, फ्रांस और जापान, तो वहाँ पर आपको हिंदी कोई नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, है ना। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक बन रहिए। आपको आज बेहतर ढंग से मैं स्पोकन समझाने वाले हैं कि सबसे पहले मानते हैं कि आप किसी भी जगह पर और आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाता है ना, किसी भी मंच पर, आई थिंक आपने फ्रांस गया है, जापान गया है, अमेरिका गया है और वहाँ पर आपको बुलाया जाता है कुछ बोलने के लिए ना, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे देना है, सबसे पहले इसके बारे में हम ध्यान देने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए हम थोड़ा जानते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे देना है, देखिए इंट्रोडक्शन किसी को कैसे दिया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में होता है कि परिचय। क्या होता है जी? परिचय। बात समझे कि नहीं जी? इंट्रोडक्शन किसी के जानने के लिए आपको सबसे पहले पूछना पड़ता है ना, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मानते हैं कि मैं आपका इंट्रोडक्शन जानने वाला हूँ ना, या जानना चाहता हूँ ना, तो क्या बोलूँगा? योर इंट्रोडक्शन प्लीज, या उसको हम बोल सकते हैं मे आई नो योर इंट्रोडक्शन प्लीज। क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूँ? कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। बात समझिएगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन कैसे जाने, इसके लिए एक सवाल करना, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन कैसे कोई देगा जी? देखिए जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने की आपको बोलना होगा वेल माई सेल्फ रितेश। आपका जो नाम है वो बोलिए। यहाँ पर मैं अपना नाम है तो मैं अपना नाम लिखा हूँ ना, आप अपना नाम को अपने तरीका से लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। तो वेल माई सेल्फ रितेश, वेल आई एम रितेश। बात समझिएगा। थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, प्यास लग रहा है इसी में भी। तो क्या बोलेंगे जी? वेल माई सेल्फ रितेश, वेल आई एम रितेश। बात समझिए कि नहीं? एक नाम को दो तरीका से हम बोल सकते हैं, वेल माई सेल्फ रितेश या वेल आई एम रितेश, बट पीपल कॉल मी, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं जी? लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं रौनक, या बट माई फ्रेंड्स कॉल मी रौनक। बात समझिएगा जी। एक आदमी का दो नाम होता है कि नहीं होता है जी? एक आदमी का दो नाम होता है ना, तो पहला नाम के लिए कैसे बोलना है और सेकंड नाम के लिए कैसे बोलना है, दोनों चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कहता आई बिलोंग टू। बिलोंग मैंने होता है रहने वाला। कहाँ के आप रहने वाले हैं जी? यहाँ पे लिखा हूँ ना आई बिलोंग टू, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ जी? हरसिद्धि। बात समझिए कि नहीं जी? आई एम फ्रॉम हरसिद्धि। बात समझिएगा। दो तरीका से हम बोलेंगे इसको कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम। उसके बाद में होता है कि मैं हरसिद्धि के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी पटना में पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले बट आई एम रिसाइडिंग इन पटना नाउ। बात समझिए कि नहीं जी? आप अमेरिका में तो लिखेगा आई एम रिसाइडिंग इन अमेरिका नाउ, आप दिल्ली में तो लिखेंगे नाउ आई एम रिसाइडिंग इन क्या जी? दिल्ली नाउ। बात समझिए कि नहीं? तो बट आई एम रिसाइडिंग इन पटना नाउ, या बट आई एम स्टेइंग इन पटना नाउ, आई रीड इन क्लास AM। बात समझिए कि नहीं? बात समझिएगा। यहाँ पर मैं अपना क्लास लिखा हूँ ना, तो आप अपना क्लास लिखिएगा, आप कहाँ रह रहे हैं वहाँ पर लिखिएगा, आपका घर कहाँ है वहाँ लिखना है, आपका नाम कैसे देना है इंट्रोडक्स, मैं अपना नाम लिखा हूँ तो आप अपना नाम लिखिएगा। बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पूरा स्पोकन को बेहतर ढंग से पढ़ाने वाले हैं कि आप स्पोकन किसी को कैसे पूरा, आपको अगर किसी को गाली भी देना होगा ना इंग्लिश में, तो उसको भी ऐसे सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में गाली कैसे देता, अमेरिका में गाली कैसे चलती है। जैसे व्हाट इज नॉनसेंस, व्हाट रबिश, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। बात समझिए कि नहीं जी? होल्ड यू टंग या माइंड योर लैंग्वेज। आपको अगर किसी को गाली भी देना है ना, तो यहाँ अमेरिका जाओगे, फ्रांस जाओगे, जापान जाओगे ना, तो वहाँ पर इंग्लिश में कैसे गाली देना है, किसी को बातों को कैसे बेहतर ढंग से समझना है, हाउ टू अंडरस्टैंड English language goodly, clearly, and you can speak English fluently with anybody on the time. I am kind of my dear student. You will join my class regularly, and I think you can complete your target, and you can speak English fluently. I challenge you, all students. आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि मुझे क्या जी, मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल बनाइए और पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं क्या कहता है जी? कहता है कि सपना आपका है ना, तो पूरा भी आपको ही करना होगा, ना हालात आपके हिसाब से होगी और ना ही लोग होंगे, तो काम आपको करना है। बात समझिए कि नहीं जी? बिना युद्ध लड़े कोई राजा नहीं बनता है। बात समझिए कि नहीं जी? अगर आपको राजा बनना है ना, तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। बात समझिए। और टाइम है ना,
टाइम किसी को मत दो यार, डोंट गिव योर टाइम एनीबॉडी। टाइम किसी को मत दो। सबसे पहले आप पैसा दे सकते हो किसी को, लेकिन टाइम यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइम को पहचानिए और टाइम को इंक्रीज करने में लगाइए, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। आइए इसके बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में हम कैसे जानेंगे बेहतर ढंग से, A to Z हम स्पोकन को बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। चलिए जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना डोंट फॉरगेट, comment and share and subscribe my dear students. I am kind request my dear students, you are most welcome on my YouTube channel here. तो आइए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानते हैं सबसे पहले आप बात समझिए कि नहीं, दिन में पहली बार किसी से मिलिए या मोबाइल से बात कीजिए या किसी से मिलते हैं ना, तो उसके बात करने के बाद में आप क्या बोलिएगा जी। देखिए सबसे पहले दिन में किसी भी व्यक्ति से आप मिलिए या फ़ोन पर बात कीजिए, मिलने और बात करने के बाद में आपको क्या बोलना है, सबसे पहले इसको आपको क्या करना है जी, जानना है। देखिए कैसे जानेंगे कि क्या बोलेंगे। मानते हैं कि आप हमसे कहीं भी मिले और मिलने के बाद में आप मुझसे कैसे बात कीजिएगा, कैसे मुझे इंटरेक्ट कीजिएगा, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ना। सबसे पहले देखिए कहता है ना, दिन में मानते हैं कि साक्षी कहती है हैव यू अ गुड डे। आप मुझसे मिलिए, मुझसे फ़ोन से बात कीजिए या किसी से भी बात कीजिए, बात समझिए कि नहीं जी। या मुस्कान से बात करिए ना, तो क्या बोल रही है, कह रही है साक्षी कहती है हैव यू अ गुड डे मुस्कान, बात समझिए कि नहीं, या हैव अ नाइस डे मुस्कान, या हैव यू अ वेल डे मुस्कान, बात समझिए कि नहीं जी। वेल WELL वेल डे, यहाँ पे वेल डाल लीजिएगा, वेल डे मुस्कान, या हैव यू अ वंडरफुल डे, बात समझिए कि नहीं मुस्कान। तो देखिए ये किससे कहती है, साक्षी मुस्कान से कह रही है कि हैव यू अ गुड डे मुस्कान, कि तुम्हारा दिन अच्छा हो मुस्कान, बात समझिए कि नहीं जी। वंडरफुल डे हो तुम्हारा, नाइस डे हो, वेल डे हो। तो उसके बाद में मुस्कान कहती है ना हैव यू टू, तुम्हारा भी दिन क्या हो जी, अच्छा हो, बात समझिएगा। इसको आपको दिन में किससे मिलिएगा ना, तो मिलने के बाद में आपको क्या बोलना है, सबसे पहले देख लीजिएगा, हैव यू अ गुड डे, बात समझिए कि नहीं जी, या हैव अ नाइस डे, या हैव यू अ वेल डे, हैव यू अ वंडरफुल डे, बात समझिएगा। तो उसके बाद में आंसर में क्या देंगे जी, हैव यू टू, बात समझिए कि नहीं जी। उसके बाद में शाम में किसी मिलने पर क्या बोलिएगा जी। मानते हैं शाम में देखिए मिलती है काजल, मिलती है मुस्कान से, तो काजल क्या कहती है जी, कहती है हैव अ नाइस डे, कहता है हैज़ अ नाइस इवनिंग मुस्कान, कहता है हैव अ नाइस इवनिंग मुस्कान। तो फिर क्या कहती है मुस्कान, हैव यू टू, क्या कहती है हैव यू टू, बात समझिएगा। आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। जब तक कि छोटे छोटे बातों नहीं जानिएगा ना, तो बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं बोल सकते, बात समझिए कि नहीं। आपको मानते हैं कि आपको कुछ इंग्लिश नहीं आता है ना, तो छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। एक दिन में आपने, जब आपका जन्म हुआ था ना, तो आप जब एक दिन में माँ कहना नहीं ना सीखे थे, आपने एक माँ को 1000 बार माँ बोला होगा, तो बताइए एक दिन में आप कैसे सीख सकते हैं, बात समझिए कि नहीं जी। तो आपको धीरे धीरे सीखना होगा बेहतर ढंग से और बड़ा बनना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था कि शाम में किससे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस इवनिंग, बात समझिए कि नहीं जी। और रात में किससे मिलने के बाद में, रात में बात करने के बाद में किससे नहीं बोलते हैं। रात में मानते हैं कि आप मुझसे बात किए और बात करने के बाद में लास्ट में नहीं कहते हैं कि गुड नाइट, क्या बोलते हैं जी रात में, गुड नाइट या गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम। आप दोनों में कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जिससे आप गुड नाइट कहिएगा ना, तो वो क्या बोलेगी, यहाँ पर कृति कहती है ना अंजलि से, क्या कहती है, गुड नाइट अंजलि, या गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम अंजलि। तो अंजलि कहती है हैव यू टू, बात समझी कि नहीं जी। ये रहा आपको कैसे दिन में पहली बार किससे मिलने के बाद में आप फ़ोन पर बात